टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एआई के टूल्स और टेक्निक्स, जो हम लोग छूट गया था। तो छूटा नहीं था, हम लोग उस सेशन को और कैरी ऑन करेंगे। 2 सेशन हुआ है हम लोगों का फुल फेज, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा तीसरा सेशन है। तो तीसरे सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि और सारे टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये जो है टेक्निक्स जो है प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स वो यूज़ करेंगे। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, है ना, प्रॉम्प्ट की। अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला जो आता है ज़ीरो। जैसे आप सर्च करोगे ना ये चीज़ें, सपोज़ मैंने क्या किया, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया और ये मैंने चैट जीपीटी में डाल दिया, चैट जीपीटी, ठीक है। ये हमारा चैट जीपीटी हो गया। अब इसमें मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, ठीक है, कि देयर आर मल्टीपल प्रॉम्प्ट टेक्निक्स। तो ये पूरा डिटेल हमें दे देगा। तो मैंने और भी कई सारे जो हैं चैटबॉट हैं, तो उनमें से ये फ़िल्टर आउट करके जो बेस्ट है वो मैंने कई सारी यहाँ पे टेक्निक जो है का इमेजेस बनाया है, ठीक है। जैसे कि ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, फ्री शॉर्ट्स प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या होता है, आस्क ए क्वेश्चन और गिव ए टास्क विदाउट एनी एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे टास्क करता रहूँगा ना, प्रॉम्प्ट डालता रहूँगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। अब जैसे कि फ्यू शॉर्ट्स प्रॉम्प्टिंग में क्या है, प्रोवाइड ए फ्यू एग्जाम्पल बिफोर आस्किंग द एआई टू डू द टास्क। ये हमारा फ्यू शॉर्ट्स प्रॉम्प्टिंग हो गया। उसी तरह से रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग, असाइन द एआई ए रोल टू आइडेंटिटी फॉर द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के आइडेंटिटी के लिए हम लोग ये रोल प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग मतलब रिएक्ट है और एक्ट है, कंबाइन रीजनिंग विद टूल्स। अब इसमें रीजनिंग भी लगता है और टूल्स भी लगता है और स्ट्रक्चरिंग एक्शन भी लगता है। तो ये जो हमारा है रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग है। सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग, आस्क टू जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन एंड चूज। उसमें क्या होता है कि मल्टीपल सोल्यूशन होता है और उसमें से जो सबसे अच्छा वाला होता है वो हम लोग चूज़ करते हैं और फिर इसका सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग के रूप में यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट चेनिंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कनेक्ट करके और प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको यूज़ करते हैं। मेटा प्रॉम्प्टिंग उसी तरह से होता है। एआई जनरेट प्रॉम्प्ट, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग होता है। इसमें हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस ये सब कंबाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आ जाते हैं हमारे जो ये हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। टूल से पहले थोड़ा एक प्रॉम्प्ट और उसी के साथ टूल भी हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें एक ईमेल लिखना है सब्सक्राइबर को, इनवाइटिंग फॉर एन दिस जनरेटिव एआई वर्कशॉप के लिए, ठीक है। कोई हम लोग एक जनरेटिव एआई का वर्कशॉप करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉम्प्ट हम देंगे। सपोज़ हमें कितने सब्सक्राइबर को बुलाना है, प्लीज़ राइट एन ईमेल टू 20,000 ईमेल सब्सक्राइबर ऑफ माइन फॉर द जनरेटिव एआई वर्कशॉप हैपनिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालेंगे। हमने क्या किया, न्यू चैट यहाँ पे ओपन कर लिया और ये हमारा क्या है प्रॉम्प्ट, ये हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ये दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, प्रोफेशनल येट इंगेजिंग ड्राफ्ट, है ना, ईमेल यू कैन सेंड टू योर 20K सब्सक्राइबर अबाउट योर अपकमिंग जनरेटिव एआई वर्कशॉप के लिए, ठीक है। अब ये हमारा पूरा फॉर्मेट दे देगा कि इस तरह से आपको जो है ईमेल की बॉडी लिखनी है। ये हमारा ये बॉडी हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाएगा, यहाँ पे रेडी टू एक्सप्लोर द पावर ऑफ जनरेटिव एआई एंड लर्न हाउ इट्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से हमारी बॉडी हो जाएगी। और यहाँ पे डेट, टाइम और लोकेशन हो जाएगा। लोकेशन इन द सेंस कि हमें जूम या जो भी गूगल मीटिंग में कर रहे हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हम अपना नाम दे देंगे, कंपनी का नाम दे देंगे और ये मेल जो है हम भेज देंगे, ठीक है। इसका और भी शॉर्टर वर्जन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सब्सक्राइबर का ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। राइट ए सुपर पर्सनलाइज कोल्ड ईमेल यूजिंग एआई। अब ये सपोज हमें क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज़ ना करके को पायलट का यूज़ करना है। तो हम ये को पायलट में भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं और मेल भेज सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा को पायलट आ गया। को पायलट क्या होता है, थोड़ा सा और डीप सर्च करके हमें चीज़ों को देता है। तो सपोज़ जैसे कि हमने इसको अपना ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। अभी तो ये वेरिफिकेशन मांग रहा है,
तो हम लोग इसको वेरिफिकेशन दे देंगे और उसके बाद से हम लोग अपना जो है काम करेंगे। उस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग बना के अपना ईमेल हम लोग भेज सकते हैं। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बता दूंगा, जब मैं सेशन करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे इसको भेजना है, ठीक है। या एक अभी मैं करके थोड़ा बता देता हूँ जब तक कि ये टाइम लेता है। तो सपोज़ हमने क्या किया, यहाँ पे जीमेल ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन कर लिया और ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो ये फॉर्मेट को हम लोग एक कॉपी कर लेंगे, बॉडी यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, विंडो आर कर दिया, ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटपैड में जो ये है, ठीक है, सपोज़ हमें क्या है यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे संतोष कुमार सिंह डाल दिया और यहाँ पे बाकी चीज़ें चेंज नहीं करनी है। सपोज़ हमें डेट क्या है, इंसर्ट डेट, ठीक है, तो डेट हमें डालना है कब का, सपोज़ 11 को, ठीक है, 11/9 को डालना है, 11/9/25 डेट। अब हमें क्या डालना है, टाइम डालना है। तो सपोज़ हमने क्या किया है, 11 बजे का डाल दिया टाइम, ठीक है। और जूम का यहाँ पे लिंक डाल देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, सपोज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने कंपनी का नाम लिख दिया। अब ये फॉर्मेट जो है यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मेल में जाएंगे और मेल में जाके यहाँ पे जैसे कि कंपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कंपोज कर दिया और जिसको भेजना है उसको हमने भेज दिया, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें करेंगे। अब ये को पायलट का आ गया, अब तो ये हमारा हो गया। अब किसका आ गया, हमारा को पायलट का, ठीक है। तो अभी मेरे पास थोड़ा ये क्या कहते हैं, ये माइक नहीं है, तो मैं सिस्टम का माइक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे झुक के बार जो है सिस्टम का माइक से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम का माइक काफ़ी दूर होने पर कैच नहीं करता है, तो आवाज़ थोड़ी जो है धीमी हो जाती है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हैविंग ट्रबल्स है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो इस पर हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी आ गया, प्रॉम्प्ट देते हैं। ये सॉरी, ये हमारा पूरा का पूरा ये आ गया, हमें सिर्फ इतना कॉपी करना है, ठीक है। और ये हमारा, ये पता नहीं क्यों ये पॉपअप दे रहा है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट वहाँ पे दे सकते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी वो ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्लॉड, अब जैसे कि प्रॉम्प्ट जैसे कि हम लोग मॉडल लेते हैं, उस तरह से हम लोग के पास 500 मॉडल हैं, ठीक है। और मॉडल के बारे में अगर आपको चेक करना है तो ये लिंक दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग अपना प्रॉम्प्ट देते हैं ना ChatGPT में या को पायलट में या किसी क्लाउड में, तो उस तरह से हमारे पास कितने मॉडल हैं, 500 प्लस मॉडल हैं। और ये मॉडल जो हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिंक ओपन किया, ठीक है, ओपन राउटर। तो ओपन राउटर में क्या है ना, जैसे कि जेमिनी है 2.5 है, GPT है 5 है, और ये मतलब रिटेंसी टोकन कितना, वीकली ग्रोथ इसका कितना होता है, पूरा डिटेल इसमें देता है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आप कितने टोकन हैं, कितने मिलियन यूज़र हैं, एक्टिव प्रोवाइडर 500 प्लस, अभी कितने हो गए हैं, 500 प्लस हमारे पास मॉडल हैं, ठीक है। कितने मॉडल हैं, 500 प्लस मॉडल हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं मॉडल के बारे में। ये हमारा ये हमारे सब क्या है, मॉडल स्काई अल्फा। रैंकिंग भी देख सकते हैं इनका क्या क्या रैंकिंग चल रहा है, ये हमारा रैंकिंग हो गया, ठीक है। क्लाउड ग्रॉक्स 1 नंबर पे चल रहा है, क्लाउड इतने टोकन के साथ, इसका ट्रिलियन में टोकन है। हम लोग क्या है, चैट जीपीटी करते रहते हैं या
या हम लोग क्लाउड वो करते रहते हैं, लेकिन क्लाउड देखिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या है, ग्रॉक है हमारा टोकन के मामले में। और उस तरह से चैट जीपीटी जो है हमारा 5वें नंबर पे आ रहा है। हमारा तीसरे नंबर पे है जेमिनी है, जेमिनी 2.5 फ्लैश है, जेमिनी 2.5 फ्लैश है ना, फिर जीपीटी 4.1 मिनी है, फिर डीप सीक है। इस तरह से हमारा ये सब क्या है, टोकन के बेसिस पे इन्होंने फ़िल्टर किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। 20 अभी दिए हुए हैं। मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पूरा दे रखा है, मार्केट शेयर के वैल्यू से, कैटेगरी के वैल्यू से पूरा एक एक चीज़ इसमें दे रखा है। टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। तो इसका पूरा आप जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल जो है यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये सारा एक एक मॉडल जो है एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको गो थ्रू करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट में आता है कि वांट ए टूल वेयर वी कुड यूज़ मल्टीपल। अब हम लोग एक एआई मॉडल यूज़ करते थे, ठीक है, और हम लोग क्या करते थे, अलग अलग कंपेयर करते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक ही में जो है, एक ही प्रॉम्प्ट में कई सारे जो मॉडल है यूज करके और उसको चेक करेंगे। और यो हम लोग यूब के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, यूब के थ्रू, ठीक है। तो यूब को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हमारा यूब जो है ओपन हो जाएगा लिंक, ठीक है। और हम लोग क्या दे देंगे, एक यहाँ पे आस्क 700+ AI एनीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मॉडल चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है बना रखा है, तो इसका ही यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने, ठीक है, AI मॉडल जो है डीप सीक और ग्रॉक का यूज़ करेंगे, चैट deepseek.com, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, सपोज मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, इस तरह का कि मेरे पास जो है 9,000 रुपये हैं और लैपटॉप है, इंटरनेट है 20 दिन के लिए, और मैं एक एजुकेशन बेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ। 9,000 से 90 लाख तक 10 दिन में मुझे बनाना है, ठीक है। और क्या है, और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा है, अब हम इसे हिट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैंने मॉडल कोई भी चूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑटो इसमें सेट कर रखा है कि हमें जेमिनी और क्लाउड का यूज़ करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यूज करना है, ठीक है, यूपी में यूज करना है, तो मैं कैसे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मेरे को क्या है, यहाँ से चूज़ मॉडल कर लिया, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, चूज़ मॉडल कर लिया। और यहाँ पे जितने भी मॉडल हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीप सीक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मॉडल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को 2 ही करना है, फास्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। और अब तब आप हिट करोगे तो ये पूरा इसमें डिटेल हम लोगों ने जितने मॉडल चूज़ किए थे सबके साथ देगा, ठीक है। अब हम लोग अपना रिजल्ट देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है, ठीक है। रियलिटी चेक, 10 डे स्टेटमेंट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि रियलिस्टिक एजुकेशन, स्टार्टअप अप्रोच विद $8 में आ गया, हम लोगों ने रुपए में दिया था। एनीवे तो हम लोग उसी हिसाब से देख लेंगे। डे 1 से डे 2 में क्या करना है, ये करना है, मार्केटिंग वैलिडेशन करना है, फिर कंटेंट क्रिएशन करना है, फिर प्लेटफॉर्म सेटअप करना है, फिर लॉन्च और मार्केटिंग करना है। एक एक चीज़ इसमें क्या किया है, दे रखा है। सैम्पल बजट एलोकेशन, हमें फीमेल मार्केटिंग पे इतना खर्चा करना है, इस पर इतना खर्चा करना है, और इस तरह से हमारा सारी चीज़ें, वेबसाइट और लैंडिंग पेज पे इतना करना है। ये थोड़ा जो है इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। ये आप लोग बताना कि कौन सा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, जेमिनी का आया कि क्लाउड का आया। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा एक ओवरव्यू था कि हमें पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, मार्केट वैलिडेशन करना है, सिंपल लैंडिंग पेज दैट डिस्क्राइब योर कोर्स एंड इंक्लूड ईमेल, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा 20 दिन का प्लान बना के उस पर काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप पूरा एक ट्रैक पे रहेंगे। ठीक है ना, आप ट्रैक से बाहर नहीं जाओगे। कोई भी स्टार्टअप जो होता है वो फेल इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो क्या होता है, ट्रैक पे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा ये भी बताते रहेंगे कि उसमें अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया था, अब हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट जब देते हैं तो इनसाइट मतलब उसके अंदर क्या एल्गो चलती है ये अगर हमें देखना है। ठीक है, सपोज़ हमें चैट जीपीटी में देखना है, चैट जीपीटी में देखना है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है कॉपी कर लिया मैंने, स्टेप वाइज स्टेप एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें। क्या चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे और न्यू चैट ओपन करेंगे। न्यू चैट ओपन करने के बाद हम ये कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे और यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप, व्हाट हैपनिंग इन साइड AI चैटबॉट व्हेन वी गिव प्रॉम्प्ट, गिव मी द एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप, प्रोवाइडिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपना ये देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको सपोज़ क्या करना है कि प्रोडक्टिविटी विद AI, तो विस्पर AI टूल का यूज़ करना है अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, विस्पर AI टूल का। मेक AI अटेंड मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। अगर आपको क्या करना है, AI आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेम्प्ट करे तो इसके लिए आपको ये जो है फायरफ्लाइज का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो विस्पर AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये क्या करता है। तो पहले स्टेप में यू हिट सेंड, हम लोग सेंड हिट करते हैं। तो यू मैसेज प्लस रिसेंटली चैट हिस्ट्री क्या होता है ना, वो मॉडल चूज़ करता है। और ठीक है, इंट्रोडक्शन देता है बंडल ऑफ रिक्वेस्ट में, प्री फ्लाइट चेक। ठीक है, अब वो ऐप को चेक करता है। ठीक है, क्विक कनेक्ट, वॉलमोर अब्यूज स्क्रीन टू कीप द प्लेटफॉर्म सेफ, इस तरह से ये चीज़ें करता है। कंटेंट बिल्डिंग करता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, अब हम लोग इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, कंटेंट बिल्डिंग करता है। कंटेंट बिल्डिंग में ये डेवलपर टूल का यूज़ करता है, सिस्टम रूल का यूज़ करता है, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करता है, टेक्स्ट इज़ क्लियर, है ना, लैंग्वेज इज डिटेक्टेड टू पिक द बेस्ट टोकनाइजन। जो हमारे ये जैसे कि ये होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन्हें ये टोकनाइजन बोलता है। और लेकिन ये जो हमारे जो लेता है चैटबॉट, तो ये क्या करता है, टोकन को ब्रेक करता है। और क्योंकि मशीन जो है 0-1 के फॉर्मेट में ही हमारे चीज़ें समझती है, तो ये 0-1 के फॉर्मेट में उसको ब्रेक करता है, टूल और फंक्शन को कॉल करता है। फिर ये हमारे ये सब वेब सर्च करता है, कोड रन करता है, SQL वगैरह ये सब क्वेरी वेरी अपना देखता है। ठीक है, और ये ईच टोकन को एक आईडी प्रोवाइड करता है। जैसे क्या किया, हमने एक वर्ड दे दिया। ठीक है, अब ये वर्ड को एक आईडी दे देगा। आईडी मतलब एक एड्रेस कि वो कहाँ पे स्टोर है, हाई डायमेंशन वेक्टर दैट न्यूरल नेटवर्क एंड प्रोसेस। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें बताऊँगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद से ये ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेट पास करता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है। जैसे कि हमने एक वर्ड दे दिया, अब उसका एड्रेस दे दिया, उसकी आईडी दे दी, फिर ये नेक्स्ट पे वही काम करेगा। ठीक है, उसका एड्रेस देगा, उसकी आईडी देगा, फिर वो डिकोड करेगा। सेफ्टी एंड पॉलिसी गार्ड, चेक अगेंस्ट सेफ्टी रूल्स, जैसे कि सेल्फ हार्म, हेट, पर्सनल डेटा, ये सब क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया कि अपना पर्सनल डेटा किसी का नंबर वंबर दे दिया, तो ये सब क्या करता है, उसको चेक उक करता है। ठीक है, स्ट्रीम करता है। उसके बाद से ये टोकन जो प्रोड्यूस करता है वन आफ्टर अनदर के, ठीक है, तो वो स्ट्रीम करता है, स्ट्रीम बैक टू यू सी द रिप्लाई अपीयर इन द रियल टाइम।
डी टोकनाइज करता है और फॉर्मेटिंग करता है। फिर अब क्या कर देगा, आउटपुट आपको देना है। तो जैसे कि टोकनाइज किया था उसी तरह से डी टोकनाइज करेगा, यानी हमें अपने मशीन से अपने जो रीडेबल फॉर्मेट है हम लोग के ह्यूमन बीइंग के, जैसे हिंदी इंग्लिश, उसमें ये फॉर्मेट करके देता है। पोस्ट प्रोसेसिंग करता है, लॉजिंग और कैचिंग करता है, और एंड ऑफ द टर्न, और उसके बाद से हमें जो होता है आउटपुट दे देता है। ठीक है। अब मॉडल क्या नहीं करता है, लुकिंग अप द वेब और अपडेटिंग इट कोर वेट बाई इट सेल्फ अनलेस टूल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इस तरह से मतलब वेब चीज़ें जो है वो सब नहीं करता है। डेटा लेटर डजंट रन बैकग्राउंड थॉट आफ्टर द रिप्लाई सेंड। ठीक है, तो उसके बाद से ये सब चीज़ें नहीं करता है। ठीक है। अब हमें दूसरा जो टूल्स है वो हमारा है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी अगर हमें बढ़ाना है तो हमारे पास कौन सा है, विस्पर एआई टूल है। अब विस्पर एआई टूल क्या करता है, ये सारा थोड़ा हम लोग बंद कर देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सॉरी, विस्पर है। ठीक है, विस्पर एआई टूल है। अब ये विस्पर एआई टूल क्या करता है, जैसे कि योर वॉइस, योर स्टाइल, लाइटनिंग फास्ट वॉइस टाइपिंग, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये हमारा डेटा को इस तरह से काम करता है। लेकिन ये फिर पेड वर्जन है, जैसे डाउनलोड फॉर फ्री तो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग यूज करने जाएंगे तो वो पेड सर्विस मांगने लगता है। तो इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया था। अगर आपको यूज करना है प्रोडक्टिविटी के लिए तो आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है। ठीक है। उसके बाद से मीटिंग अगर आपको अटेंड करनी है, ठीक है, मीटिंग अगर सपोज आपको अटेंड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फायरफ्लाइज को ओपन कर दोगे। ठीक है, फायरफ्लाइज को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और आपके बिहाफ पे ये क्या करेगा, पूरा मीटिंग सब अटेंड कर लेगा। यहाँ पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे आप गए मीटिंग वाले में। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 मीटिंग अटेंड किया तो यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब ये ऑल मीटिंग, माई मीटिंग, ठीक है, माई मीटिंग में दे रहा, ऑल मीटिंग, ठीक है, शेयर विद मी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, कैप्चर करोगे फ्री मीटिंग। एक सेकेंड, यहाँ पे होम में गए, यहाँ पे मीटिंग में आ गए। सपोज हमें शेड्यूल मीटिंग करना है, हमने क्या किया, गूगल कैलेंडर का यूज़ कर लिया, गूगल कैलेंडर का यूज़ कर लिया। ठीक है, ये क्या कलर है, कैसे क्या है, पूरा अपना चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, चेक करने के बाद में इसको हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, आप जब सेव करेंगे और जब वो टाइम होगा तो उस समय पे ओपन करके और वो हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इधर भी कुछ सेटिंग वेटिंग है, अपना देख के उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टाइम जो है बचा सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग अपना टाइम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ऐड टू लाइव मीटिंग, शेड्यूल करना है। अब हमें लाइव मीटिंग है, लाइव मीटिंग में हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें, नेम योर मीटिंग, मीटिंग का लिंक यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट कैप्चरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फायरफ्लाइज में क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अगर हमें रिकॉर्डिंग करना है तो हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये करेंगे, टाइटल दे देंगे कोई, और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके ऐसे, और ये हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, इस तरह से आई एम डूइंग गुड। ठीक है, इस तरह से अपलोड कर रहा है। 100% जैसे ही अपलोड हो गया, अब व्यू स्टेटस, ठीक है, व्यू स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं।
अब जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है फायरफ्लाइज हो गया, रीड द टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था, आप चाहो तो एक बार उसे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिज्यूम राइटिंग करना है स्पेसिफिक जॉब के लिए। आई वुड लाइक टू रिव्यू दिस CV, ठीक है। अब हम चैट GPT ओपन करेंगे और ये जितना भी प्रॉम्प्ट है हमारा, ठीक है, इसका अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा जो है एक तरह से प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को क्या करेंगे, हम लोग कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको उठा के यहाँ चैट GPT में डाल देंगे, चैट GPT में डाल देंगे। लेकिन इसमें है क्या, आई वुड लाइक टू रिव्यू दिस CV एंड जनरेट ए समरी दैट हाईलाइट द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द रेज्यूमे इन बुलेट पॉइंट। As my career advisor, I would like to reword the CV I given to you. Please tailor it and the following job about maximum chance of getting an interview. Include any keyword mentioned in the post, organize or structure summary or experience in a method you deem best for the desired outcome. अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग बुलेट पॉइंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। हमने अपना रेज्यूमे ले लिया, ठीक है, दो भाग में इसे ब्रेक कर देंगे। एक तो ये हमारा रेज्यूमे हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारा रेज्यूमे है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, यहाँ से हमने न्यू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया और यहाँ पे जो अपना रेज्यूमे है, ठीक है, मेरा सपोज रेज्यूमे मैं अपना डेस्कटॉप पे अधिकतर रखता हूँ, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्या किया, ये रेज्यूमे ले लिया, ठीक है। सॉरी, ये तो मेरा जो जनरेट किया था मैंने वो है, मैं अपना ओरिजिनल आपको जो है दिखाता हूँ। मेरा रेज्यूमे ये रहा। अब मैंने क्या किया, इसको हिट कर दिया। अब जो ये क्या करता है, बुलेट पॉइंट दे रहा है हमें कि एंटिटी डाटा में वर्क किया, इंफोसिस में, थॉमस कुक इंडिया में, इस तरह से ये हमें बुलेट पॉइंट पूरा दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सपोज़ हमने कोई एक जॉब लिया, ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, कोई एक जॉब लिया, यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जॉब इन दिल्ली NCR, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सपोज नौकरी वाला मैंने ले लिया, ठीक है, नौकरी वाला मैंने ले लिया। अब इस पर मैंने क्लिक कर दिया, हैदराबाद वाला ले लिया, दिल्ली वाला छोड़ देता हूँ। अब इस पर हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये प्रोसेसिंग करने लगा, स्टार्ट योर्स, ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग करने लगा। इसमें जॉब हाइलाइट्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल जो है, इस तरह से जो है सारी चीज़ें, बहुत फास्ट काम कर रहा है इस तरह से हमें क्या करना है, अब ये जो है जॉब समरी के अकॉर्डिंग हमको अपना रेज्यूमे बनाना है ताकि हमारा मैक्सिमम चांस मिल सके उसमें, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है इसके हिसाब से, और यहाँ पे ये जो है टेक्स्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए था, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर डाल दूँगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्लेमर ये सब हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब हमें क्या है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हमने सिर्फ इतना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे हिट कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरा जो है आपने इंडिविजुअल जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पूरा हमारा रेज्यूमे तैयार करके और उसका पूरा फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब दे के और हमें पूरा बना रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जी जो है पूरा ये जो है हमने कर तो दिया, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें और क्या क्या नहीं है। और हमारा तो सपोज़ फ़िल्टर आउट हो गया, हमें कॉल भी आ गई, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, जुगाड़ है, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, आप इसे पूरा रेज्यूमे बन गया। आप इसे चाहो तो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। गिव मी रेज्यूमे इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारा पूरा रेज्यूमे क्या करेगा, एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद हमें क्या है पूरा वो दे देगा। किसके फॉर्मेट में? PDF के फॉर्मेट में एनालाइज कर रहा है। तब तक हम लोग आगे की चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। आगे की चीज़ें देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, इंटरव्यू की तैयारी है। आई वुड लाइक टू क्रिएट ए टेबल विथ 3 कॉलम्स। एक्सपीरियंस हमारे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इस हिसाब से हम इसको देंगे, ठीक है। अब इसका हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा PDF आ गया, PDF डाउनलोड करके अपना रख लेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट ए टेबल। और 3rd कॉलम में हमें प्रायोरिटी रैंक चाहिए, हमें कौन कौन सा स्किल का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा इसमें है, कौन कौन सा हमारे पास नहीं है स्किल। तो उसका एक टेबल हमें बना के हमें क्या करना है, पूरा फॉर्मेट देना है, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, पूरा फॉर्मेट उसको देना है कि हमें ये जो है, आई वुड लाइक टू create a table of 3 columns. The first column experience required, list any desired experience in the job advert that my CV doesn't show, मेरा CV में नहीं है, ठीक है। सेकंड कॉलम में ये मैं उसे कैसे एक्वायर करूँ नॉलेज को, ये हम मुझे 1 से 10 तक पॉइंट दे दो, ठीक है, प्रायोरिटी के वाइज कि मैं कौन सा पहले तैयार करूँ, कौन सा बाद में तैयार करूँ। तो ये हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो आपको पूरा प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आपको ये टेक्निकल नॉलेज में 7वें नंबर पे स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर ओन पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, गिटहब के बारे में, कोड क्वालिटी के बारे में, ठीक है, एजाइल स्क्रम सर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ये पूरा आपको एक एक पॉइंट जो है बता के दे रहा है। डेवलपमेंट जावा फ्रेमवर्क, HTML, ठीक है, विजुअल VM पूरा बता के दे रहा है कि आपको ये जो है तैयारी करके जाना है, ठीक है। इस तरह से हम तैयारी कर, अब हम तैयारी भी कर लिए, अब हम इंटरव्यू फेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइव एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और अपने जितनी भी हमें कमियां दूर हैं उसे दूर करेंगे, अपने हेजिटेशन को दूर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ये करेंगे, ठीक है, कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करेंगे, फोर्ट AI के थ्रू, ठीक है। कौन सा है, फोर्ट AI। लीव इसे हटा देंगे, इसका अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फोर्ट AI, PHOT, फोर्ट AI का यूज़ करेंगे। स्टार्ट क्रिएटिंग, ठीक है। फोर्ट AI के थ्रू हम अपना इंटरव्यू देंगे और उसमें हम अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है। ये हमारा किसके थ्रू करेंगे, गूगल स्टूडियो के थ्रू, ठीक है। हमारा किसके थ्रू करेंगे, गूगल स्टूडियो या फायरफ्लाइज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक मीटिंग जैसे शेड्यूल कर रहे थे ना, वैसे में ये हमारा टीम आ गया, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो के थ्रू कर सकते हैं, गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, ठीक है। वेबकैम का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे जो टूल हैं हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब हमें क्या करना है, ठीक है, फोर्ट AI, रिसर्च एंड AI, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, प्रॉम्प्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन गेनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हमें रिसर्च करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। टेक्स्ट टू इमेज, ये सब सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, फोर्ट स्टूडियो, फोर्ट AI में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसको मैं बताने थोड़ा सा भूल गया था। रेक्टेंगल, सर्किल, ये सब ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें फोर्ट AI स्टूडियो में करके बना के और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अब हम क्या है कि अब हमें डीप रिसर्च करना है। हमें क्या करना है, डीप रिसर्च करना है, ठीक है। तो हम परप्लेक्सिटी में भी कर सकते हैं और जेमिनी में भी कर सकते हैं, ठीक है। परप्लेक्सिटी में भी कर सकते हैं और जेमिनी में भी कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी हो गया ये हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, जेमिनी हो गया। ये दिया सर्च, रिसर्च सबसे अच्छा है रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, ठीक है। जेमिनी भी अच्छा है, जेमिनी भी अच्छा है। अब ये क्या कर रहा है, पूरा देखिए रिसर्च करके दे रहा है। नासकॉम का वेब हो गया, इसका वेब हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, स्टैटिस्टिका हो गया, ठीक है। मार्केट साइज और ग्रोथ बता रहा है कि सपोज 25 में हमारा 7-8 बिलियन से कितना हो जाएगा, 17 बिलियन हो जाएगा 27 में। तो ये पूरा जो है डेटा जो है रिसर्च करके हमें दे रहा है। क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टअप्स में क्या क्या हो जाएगा, बैंकिंग और फाइनेंस डोमेन में क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर में क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा, रिटेल और ई-कॉमर्स में क्या होगा, एजुकेशन में क्या होगा, ठीक है। पर्सनलाइज लर्निंग सोल्यूशन एंड एडेप्टिव एडटेक प्लेटफॉर्म पावर्ड बाई AI, इस तरह से ये सारी चीज़ें। एप्रीहेंसिव वेल्थ, ठीक है, पूरा जो है डाटा दे रहा है, वो भी पूरा रिसर्च के साथ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जेमिनी देख लेते हैं। जेमिनी टाइम बहुत लेता है, ठीक है। अभी ये सोच रहा है, इसको सोचने देते हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट अपना यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, SEO का,
अब हमें SEO मान लीजिए करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, SEO करना है। तो अगर हमें SEO करना है तो हमें क्या करना है, ये टूल का यूज़ करना है, राइट सोनिक का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट सोनिक का यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट सोनिक लिख दिया। मान लीजिए हमें क्या करना है, ये IBM का खुल गया। अभी हम क्या करेंगे, राइट सोनिक, ये है हमारा राइट सोनिक, ठीक है। तो ये हमारा राइट सोनिक का यूज़ करेंगे। गेट स्टार्टेड, स्टार्ट ए फ्री ट्रायल, ठीक है, स्टार्ट ए फ्री ट्रायल। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अपना SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हमारा वीडियो कंटेंट, हमारा ब्लॉग एकदम एक नंबर पे आए, बेस्ट आए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ये हमारा हट गया, माई कंटेंट आ गया, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग अबाउट SEO, ठीक है, SEO मेरे को नहीं आता है। अब आप क्या करो कि आप मेरे बिहाफ पे SEO के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, आप वो करो। यहाँ पे ये इमेजेस ले रहा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इमेज वहाँ से नहीं उठाएगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग अबाउट SEO, कुड यू गो थ्रू दिस चैनल एंड टेल मी व्हाट द की थिंग्स दैट आई शुड चेंज सो दैट आई कैन स्टार्ट रैंकिंग बेटर ऑन द गूगल सर्च एंड ऑल्सो ऑन AI टूल्स, ठीक है। अब ये पूरा हमको रिसर्च करके देगा कि हमें क्या क्या अपने चैनल में करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है चैनल जो है अच्छे से ग्रो करे, AI टूल्स और टेक्नोलॉजी और SEO का यूज करके हमारा आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या करेगा, चीज़ों को, सारी चीज़ों को दे देगा। अभी ये सर्च कर रहा है, थिंक कर रहा है, तो तक हम लोग ये जेमिनी वाला रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। जेमिनी ने हमें पूरा रिजल्ट करके दे दिया कि इंडियन AI रेवोल्यूशन मॉडल में इंडियन AI का एक मिशन आया है, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर का मिशन आया है, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आया है, ठीक है, होम ग्राउंड ऑफ IT जायंट, ग्लोबल टेक मेजर, थ्रिविंग स्टार्टअप्स, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन, AI इन एक्शन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिनेंस, ठीक है, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, सारी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, डेटा अवेलेबिलिटी एंड क्वांटिटी, एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रहा है कि करके दे रहा है, ठीक है। क्या करके दे रहा है, करके दे रहा है। अब हमारे पास जो है कि ऑडियो वीडियो फ्रॉम आर्टिकल, अब हमें आर्टिकल से ऑडियो वीडियो बनाना है। इसका मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे नोटबुक LM से हम बना सकते हैं, ठीक है, नोटबुक LM से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोटबुक LM ओपन कर दिया। अब हमने क्या किया कि ट्राई नोटबुक LM। अब हम इससे ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट से ऑडियो वीडियो बना सकते हैं। क्रिएट न्यू, हमारे पास क्या है, क्रिएट न्यू हमने कर दिया। और हम क्या करेंगे कि ये फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सपोज़ कि हमारे पास कोई PDF है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई एक PDF है, हमने इसको ओपन कर दिया, और ये ऑडियो का इसका मैंने क्या किया, ऑडियो और वीडियो जनरेट कर दिया। PPF स्कीम एडवांस रिक्वेस्ट कॉन्टीन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसका मैंने वीडियो जनरेट कर दिया। ये मैंने अपने PF का पैसा निकाला था, तो उसका डॉक्यूमेंट था, तो मैंने क्या किया है उसको
उसको मैंने बना दिया। तो देखते हैं कि कितनी देर में बना के हम लोगों को देता है। तब तक हम लोगों का एक और टूल है जिसको कि हम लोग कंपोजिंग है ना, म्यूजिक कंपोजिंग अगर हमें करना है तो एक और हमारे पास टूल है जिसका नाम है सुनो। ठीक है, सुनो। ये हमें क्या करता है, कोई एक गाना बना के देता है बढ़िया। ठीक है, ये क्या करता है, हमें एक गाना बना के देता है। तो सपोज़ हमें क्या करना है, यहाँ से हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा और ये क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक गाना बनाया भी है, राइज ऑफ एआई स्टूडेंट। तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या करता है, गाना बनाता है। अब इसके लिए हमें चैट जीपीटी ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे उसका टाइटल डालना पड़ेगा। तो टाइटल में हम लोग डालते हैं सॉन्ग फॉर, आज हम लोग यूपीएससी स्टूडेंट के लिए सॉन्ग बनाते हैं, सॉन्ग फॉर यूपीएससी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिरिक्स, यहाँ पे लिरिक्स, ये हमारा टाइटल हो गया और ये लिरिक्स हो गया। ठीक है, सॉन्ग बन गया। ठीक है, ये हमारा लिरिक्स लिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। अभी भी ये दिख ही रहा है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे ये हमने करके और ये क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ये देखते हैं तब तक ये हमारा वीडियो अभी बना ही रहा है और ये सुनो वाला क्या कर रहा है, हमारा सॉन्ग बना रहा है। अब ये सॉन्ग में क्या होता है ना, कुछ पेड होते हैं और कुछ अनपेड होते हैं। तो हम लोग अनपेड वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, चले चलो रुकना नहीं, सपने हैं तो थकना नहीं, देश सेवा की राहों में तुम्हारा नाम चमकेगा, चले चलो हमेशा लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक सॉन्ग रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉन्ग रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बातों की नींद छोड़ के, ख्वाबों का बोझ उठा के, किताबों से दोस्ती करके मंजिल की ओर चला है। एक सवाल हजार जवाब, दिल में है एक ही ख्वाब, सेवा करनी देश की बस यही अरमान है। चले चलो थको ना तुम, रुको ना अब, झुको ना तुम, सफलता की राह में हर कदम इम्तिहान है। चले चलो अंधेरा क्या उजाला तुम बनोगे, यूपीएससी की एक कसौटी तुम जीतते दिखा दोगे। कुछ दिन गिरे कुछ दिन संभाले, हौसले से हर दिन निकाले, सपनों का बोझ जो दिल में उससे हकीकत बना ले। दुनिया कहे मुश्किल है ये, तुम कहोगे मुमकिन है ये, एक नया इतिहास लिखने का तुम्हें जुनून है। चले चलो थको ना तुम, रुको ना अब, झुको ना तुम, सफलता की राह में हर कदम इम्तिहान है। चले चलो अंधेरा क्या उजाला तुम बनोगे, यूपीएससी की एक कसौटी तुम जीत के दिखा दोगे। डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो मेहनत से न डरता है वही सपनों को जीता है। एक APS तुम्हारा कल तुमसे मिलता है। फन चलो
रुकना नहीं, सपने हैं तो थकना नहीं। देश सेवा की राहों में तुम्हारा नाम चमकेगा। चले चलो हौसला लिए, मंजिल तुम्हें बुला रही। यूपीएससी के सफर में जीत तुम्हारी होगी। अच्छा है, तो ये हमारा जो है एक टूल था जो सॉन्ग बनाने का काम आता है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से हमारा पूरा जो है सेशन था पूरा उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये हमारा एक रह गया था नोटबुक कलम वाला, तो इसे वीडियो आप जनरेट कर सकते हो, ऑडियो भी जनरेट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। तो ये इतना हमारा सेशन एक था ओवरव्यू, जिसमें कि हमने थर्ड सेशन में जो बाकी टूल्स थे उनको कंबाइन करके पूरा सेशन बनाया था। उसको प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, इनसाइड प्रॉम्प्ट कैसे काम आता है, तो इस तरह से हमने अपना पूरा एक ये कंक्लूजन तैयार किया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाना चाहिए आप ये कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तब तक ये हमारा वीडियो जनरेट होता है, तब तक हम लोग ऑडियो भी जनरेट करके देख लेते हैं, ठीक है। जो पहले जनरेट हो जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। असल में क्या होता है ना कि काफ़ी लोग अब यूज़ करने लगे हैं, तो इस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो इसको हम लोग अगर नहीं होता है तो आप ऐसे करके देखना, जो ज़रूर होगा, आप जनरेट ज़रूर होता है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसमें रिपोर्ट्स वगैरह भी इसमें देने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स, स्टडी गाइड, FAQ ये सब भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, इसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ भी ये आ गया हमारा, ठीक है, रिकॉर्डिंग अपने ये हमारा बन गया, ठीक है। 5 मिनट 20 सेकेंड का बना हुआ, ठीक है। You know how we look at official documents? They feel like just paperwork. Super dry, maybe a little complicated, and definitely not personal. But today, we're going to take one of those documents, an Employee Provident Fund claim form, and decode the very human story that's hiding inside all of those lines and codes. Okay, let's jump right in. So, what are we really looking at here? This single page is way more than just a request. It's a snapshot of a person's life at a really critical moment. It tells a story about who they are, what they need, and how this huge, complex digital system is designed to be their lifeline. And together, we're going to unravel that story piece by piece. So,